बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 मैथ, न्यू बुक 2025, चैप्टर नंबर 1, एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर 1, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। और फर्स्ट पार्ट है 13 डिवाइडेड बाई 4 प्लस स्क्वायर रूट 3। 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 के कंजुगेट सर्ड से रैशनलाइज करेंगे। कंजुगेट सर्ड क्या है? अब ये स्क्वायर रूट 3 है, प्लस में, तो आप माइनस में लिख देंगे स्क्वायर रूट 3। और रैशनलाइजेशन क्या चीज़ है? जिस से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी से आपने डिवाइड करना है। अभी देखें 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई ये हो रहा है, तो डिवाइड भी 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 से ही होगा। और जब भी हम कंजुगेट से रैशनलाइज करते हैं तो डिनोमिनेटर में हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला यूज होता है, कन्फर्म है। ये देखें, ए की जगह यहाँ पे 4 है, बी की जगह स्क्वायर रूट 3 है, एक प्लस का एक माइनस का, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ ए माइनस स्क्वायर ऑफ बी। न्यूमिरेटर को चेक कर लें, उसको एज इट इज लिख देंगे 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। न्यूमिरेटर तो फर्दर सॉल्व नहीं होगा, डिनोमिनेटर सॉल्व हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, 3 आ जाएगा, और 16 माइनस 3 13 होता है। नेक्स्ट स्टेप में हम ये 13 लिख देंगे। ये 13 और 13 कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी हमारा आंसर आ जाएगा 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। सेकेंड पार्ट है स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3। तो क्वेश्चन आप उसी तरह लिखें। अब रैशनलाइज हमने करना है डिनोमिनेटर को। अब ये स्क्वायर रूट 3 है, तो हम स्क्वायर रूट 3 से ही रैशनलाइज कर देंगे। स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 ये आ जाएगा स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट 3, और ये एज इट इज आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 3। स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसल, ये आ गया 3। अब यहाँ पे और इसकी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, अगर आप करना चाहें तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज हो जाएगा कि ये स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये आएगा स्क्वायर रूट 6, और इसी तरह स्क्वायर रूट 3 जब स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 15। ये ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, इतना भी ठीक है, डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो चुका है। थर्ड पार्ट है स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 5। ये भी बिल्कुल उसी क्वेश्चन की तरह है, क्वेश्चन सेम लिख लेंगे। लिखने के बाद डिनोमिनेटर देखेंगे क्या है, डिनोमिनेटर है स्क्वायर रूट 5, तो स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई और स्क्वायर रूट 5 से डिवाइड। तो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 5 जब मल्टीप्लाई होंगे वो हो जाएगा स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट 5, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, 5 आ गया। ये एज इट इज लिख लें स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 इंटू स्क्वायर रूट 5। इसको इसी तरह भी लिखा जा सकता है, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 2 जब मल्टीप्लाई होंगे स्क्वायर रूट 10 आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको बताया था पावर्स हम कंबाइन कर सकते हैं, तो कर दिए हैं। इसी तरह ये माइनस 1 से तो जो भी नंबर मल्टीप्लाई हो वही वापस आना होता है, दैट्स इट। फोर्थ पार्ट है 6 माइनस 4 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 4 टाइम्स स्क्वायर रूट 2। तो पहले क्वेश्चन को उसी तरह लिखें,
डिनोमिनेटर में हमें प्लस का साइन नज़र आ रहा है, तो ज़ाहिर है हम माइनस वाले से रैशनलाइज करेंगे। 6 माइनस 4 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 4 टाइम्स स्क्वायर रूट 2। तो जब भी हम कंजुगेट सर्ट से रैशनलाइज करते हैं तो डिनोमिनेटर में हमारे पास हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बनना होता है। ए की जगह भी यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, बी की जगह यहाँ पे 4 स्क्वायर रूट 2 है। तो पहले इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। 6 का स्क्वायर 36। अब ज़रा गौर से बात सुनिए आपने, 4 का स्क्वायर आएगा 16 और स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर आएगा 2, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। 16 2 ज़ा 32, तो 36 माइनस 32 हमारे पास क्या आ गया 4। अब ये दोनों सेम नंबर्स हैं, ये a माइनस बी इंटू ए माइनस बी यानी कि a माइनस बी होल स्क्वायर है। उस तरह भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। बहरहाल फिलहाल तो मैं उसको a माइनस बी होल स्क्वायर से सॉल्व करता हूँ, फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम मल्टीप्लाई वाले वे से चेक कर लेंगे। a माइनस बी होल स्क्वायर, ये क्या आएगा जी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। 6 का स्क्वायर 36, 4 का 16 और स्क्वायर रूट 2 और उसका स्क्वायर कैंसिल होके 2 आया। इसको कैसे मल्टीप्लाई कराएंगे? स्क्वायर रूट 2 को नहीं आपने छेड़ना, बाकी क्योंकि स्क्वायर रूट के बगैर उनको मल्टीप्लाई करा दें। 2 6 12, 12 4 ज़ार 48, यह आ जाएगा 48 स्क्वायर रूट 2। अब ये 36 प्लस 16 2 ज़ार 32 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2। 36 और 32 ये हमारे पास आ जाएगा 68। अब 68 और 48 इनमें से 4 कॉमन आ रहा है तो आप कॉमन कंसिडर कर लें। 4 1 ज़ार 4, 2 आया 28 बन गया। 4 7 ज़ार 28 माइनस 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। तो ये 4 और 4 कैंसिल हो गए, बाकी हमारा आंसर है 17 माइनस 12 टाइम्स स्क्वायर रूट 2। नेक्स्ट पार्ट है स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 होल डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। तो पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन लिखने के बाद देखेंगे कि डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है। अब डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2, क्योंकि प्लस है तो हम माइनस वाले से रैशनलाइज कर देंगे। स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। अब डिनोमिनेटर में फिर वही बात आ गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह स्क्वायर रूट 3 लिखा हुआ है, बी की जगह स्क्वायर रूट 2 लिखा हुआ है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, 3 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 1। ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन हो गया। अब इसको a माइनस बी होल स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया है, लेकिन अब मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा के आपको बात को समझाने की कोशिश करूंगा। ये भी आपको पता होना चाहिए, स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 जब मल्टीप्लाई होंगे तो आएगा 3, क्योंकि ये स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर बनेगा और स्क्वायर रूट कैंसिल, बाकी हमारे पास दूसरा तरीकाकार भी है देखने का। स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 जब मल्टीप्लाई होंगे स्क्वायर रूट 9 आएगा, तो स्क्वायर रूट 9 का मतलब होता है 3। अच्छा जी, स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई हो गया। अब स्क्वायर रूट 3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा
स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 2 वो आएगा स्क्वायर रूट 6, 3 2 6। अब इसकी बारी आई इसी तरह प्लस माइनस, माइनस 2 3 6। अब इस पे आते हैं माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 2 क्या है जी 2। अब जो स्क्वायर रूट के बगैर हैं वो ये दो नंबर हैं 3 और 2, ये प्लस होके 5 आया। अब जरा गौर से आपने बात सुननी, स्क्वायर रूट 6, स्क्वायर रूट 6 इसको आपने स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर नहीं करना क्योंकि ये मल्टीप्लाई नहीं हो रही, ये माइनस है दोनों। पहली तो बात ये है यहाँ पे माइनस लिखना, माइनस माइनस प्लस हम उस वक्त करते हैं जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहे। ये क्या लिखा हुआ 1 टाइम्स स्क्वायर रूट 6, 1 टाइम्स स्क्वायर रूट 6, ये हो जाएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 6, यानी कि ये लिखा हुआ है एक दफ़ा स्क्वायर रूट 6, आपको नज़र भी आ रहा होगा एक ही दफ़ा लिखा हुआ है, ये भी एक दफ़ा लिखा हुआ है, इकट्ठा करेंगे तो 2 दफ़ा हो जाएगा। तो ये जितनी सिंप्लीफिकेशन हमने करनी थी वो हो चुकी है, तो हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6। लेट्स चेक पार्ट नंबर 6 which is 4 times square root 3 divided by square root 7 plus square root 5। पहले क्वेश्चन उसी तरह लिख लेते हैं। अब क्यू के डिनोमिनेटर में प्लस है तो हम माइनस वाले से रैशनलाइज कर देंगे, स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। पहले चेक करते हैं डिनोमिनेटर को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई हो गया, इसका एक फ़ायदा आपको और हुआ करेगा, जो पहले आप डिनोमिनेटर चेक करते हैं ना, अगर न्यूमरेटर में कोई कैंसलेशन हो रही है तो आपको क्लियरली डायरेक्ट नज़र आ जाएगी। अभी देखिएगा मैं आपको बात समझाता हूँ, यहाँ पे आया 7 माइनस 5 और 7 माइनस 5 होता है 2। अब यहाँ से मुझे नज़र आ रहा है कि ये 2 इस 4 से कैंसिल होगा, इसलिए मैं अभी इसको फर्दर सिंप्लीफिकेशन इसकी नहीं कर रहा, इसको इसी तरह लिख देता हूँ। मल्टीप्लाई अगर आपने करना है तो आप स्क्वायर रूट 3 को मल्टीप्लाई करा सकते हैं, कर लें। ये स्क्वायर रूट 3 जब स्क्वायर रूट 7 से मल्टीप्लाई होगा ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 21, 3 5 15, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 15। अब ये देखें फायदा हो गया, 2 2 4 कैंसिल हो गया, यही आपका नेट रिजल्ट है।